एक बार की बात होती है, एक दूसरे देश से एक घोड़े को मंगाया जाता है और जो घोड़ा जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छी नस्ल का घोड़ा होता है। और जब वो शहर के अंदर उतरता है, वहाँ उस शहर का जो सबसे अमीर व्यापारी होता है वो उस घोड़े को खरीद लेता है। वो व्यापारी उससे अपने सारे काम करवाता है, चाहे वो कोई दौड़ हो या फिर उसे कहीं जाना हो, वो हमेशा उस घोड़े को अपने संग लेके जाता है। वो जो घोड़ा भी जो होता है वो सारी बातों से उनकी एग्री करता है, जो भी कुछ उससे काम करवाया जाता है उसको इतने अच्छे तरीके से करता है। और भी जो पूरे शहर के अंदर जो घोड़े होते हैं उसके मुकाबले के कोई वो घोड़े ही नहीं होते। जो भी कोई वो काम करता है इतने अच्छे तरीके से कर देता है कि सारे घोड़े उससे हमेशा ही पीछे रहते हैं। अब उस बात का उस घोड़े को बहुत ही ज्यादा घमंड होता है कि मैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा घोड़ा हूँ और मैं यहाँ पे सबसे जो काम कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और वो इस बात के अंदर अंदर वो अपने आलस के अंदर आ गया। वो हमेशा हर काम को जब भी कभी करता था वो थोड़ा डिले से करता था। जहाँ पे भी उसको जब भी कभी बोलते थे वो अपने गुस्सैल के चक्कर के अंदर वो कामों के अंदर पीछे रह जाता था और हर काम को वो अपनी मर्जी से ही करता था। इसके बाद जो वो व्यापारी जो होता है उसको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाती कि जो उसका घोड़ा है वो उसकी बात बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब उस व्यापारी को उस घोड़े के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और अब तो बहुत टाइम बीत जाता है कि वो जो घोड़ा जो होता है अब वो बिल्कुल भी किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, वो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी आदतों का इतना ज्यादा गुलाम बन चुका है कि वो कोई काम कर ही नहीं रहा। अब जो व्यापारी जो होता है वो क्या करता है, वो उसकी जगह पे अपने ही शहर का किसी एक दूसरे घोड़े को खरीद लेता है और उसकी जगह उस घोड़े को रिप्लेस कर देता है। आपको पता है हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा ही होता है, हम कुछ भी काम करते हैं हम स्टार्टिंग में उसे बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पर धीरे धीरे करके हम उसके अंदर नीचे जाते रहते हैं। हम लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है कि हम अब जो काम कर रहे हैं वो हमारे जितना कोई और कर ही नहीं सकता और हम इस घमंड के अंदर हम अपनी आदतों का गुलाम बन जाते हैं और हम उस काम को सिर्फ अपने तरीके से करते हैं। जब हमारा मन कर रहा होता है हम उसको तभी करते हैं, पर ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हमारा जो बॉस होता है या जो भी कोई हम काम करते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं वो हमें किसी और से रिप्लेस कर देता है। जैसे उस घोड़े को किसी और नए घोड़े से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो जो घोड़ा था वो आलस कर रहा था। तो हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा आलस नहीं करना चाहिए और हमें कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कोई बेहतर और कोई काम कर ही नहीं सकता। तो आप भी इस मिथ से दूर रहें और हमेशा अपने काम को जैसा पहले करते हैं वैसा ही आखिरी तक करते रहें, बिल्कुल अच्छे तरीके से। किसी को भी ये मत बोलने दें कि जो आप जो काम कर रहे थे अब आप उसको उस तरीके से कर ही नहीं रहे, आप पूरा अपना डेडिकेशन दे ही नहीं रहे। तो ये था इस स्टोरी का मैसेज। आपको एक ऐसा मैसेज लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। आप अपना कोई जो ओपिनियन है वो भी इसके अंदर बता सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।